अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाज़िया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। खुशहाल पाकिस्तान के लिए हुकूमती पॉलिसीज के सबरात, महंगाई में मुसलसल कमी का रुझान 6.5 साल की कम तरीन सतह पर। एक साल के दौरान महंगाई 31% से 4.9% पर आ गई। रवा माली साल के 5 माह में महंगाई की औसत शरह 7.88% रही। गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 28.62% कमी। पॉलिसी रेट में कमी से मुआशी सरगर्मियों में इजाफा, मौसर इक़दामात से मालियाती खसारे में मजीद कमी का इम्कान। सत्तर माह बाद महंगाई की कम तरीन सतह अहम कामयाबी। अफरात ज़र में कमी से आम आदमी पर बोझ कम होगा। मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में महंगाई 3.5% थी। मुश्किल फैसलों से मईशत मुस्तहकम हो चुकी, अब ग्रोथ पर तवज्जो मरकूज है। इक्तसादी अहदाफ के हुसूल के लिए कोशिशें मजीद तेज करेंगे। आने वाले दिनों में मजीद मस्बत खबरें आएंगी। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। पीटीआई के एहतजाज का मकसद अफरा-तफरी पैदा करना था। इन लोगों ने गैर कानूनी हथकंडों से मुल्क की वकार को ठेस पहुंचाई। पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान एक दिन में स्टॉक मार्केट में 3,500 पॉइंट्स की कमी हुई। पीटीआई वजीर के गैर जिम्मेदाराना बयान से पीआईए पर पाबंदियां आयद हुई। यूरोप के लिए बराह रास्त परवाजों की बहाली अहम पेशरफ्त है। मुअस्सर गिरफ्त से अफगानिस्तान से स्मगलिंग खत्म हो गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल से सऊदी अरब का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। रियाद में होने वाले वन वाटर समिट में शिरकत करेंगे। सऊदी अरब, फ्रांस, काज़ाकिस्तान और आलमी बैंक की मुश्तरका मेज़बानी में होने वाली कॉन्फ्रेंस का मकसद आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ाम के हवाले से ताउन बढ़ाना है। कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ शोबों में सऊदी अरब की सरमायाकारी से मुतालिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। मोहम्मद शहबाज शरीफ का दोनों मुल्कों के दरमियान जारी मंसूबों पर इत्मीनान का इजहार। सऊदी अरब ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। दो तरफा ताउन को मजीद वसअत देने के लिए पुरअज़्म है वज़ीर आज़म। माशी कामयाबियों का सिलसिला जारी। स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड, इंडेक्स में 1,917 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,03,274 की बुलंद तरीन सतह पर 47 अरब रुपए से जायद के शेयर्स का कारोबार। तरक्की का पहिया तेज, महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह पर। खुसूसी रिपोर्ट खबरनामे में शामिल। महंगाई में कमी और तजावुज़ात के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत का एक और अहम फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी को 3 माह में मुकम्मल फाल करने का हुक्म। मॉनिटरिंग का मौसर निज़ाम मुरत्तब किया जाए। मरियम नवाज की तमाम उमूर में शफाफियत और मेरिट यकीनी बनाने की हिदायत। पीटीआई के पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ घेरा तंग। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मजीद 96 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। रियासत मुखालिफ मजमूम प्रोपेगेंडे में मुलव्विस अनासर की शनाख्त के लिए मुश्तरका टास्क फोर्स कायम। मन घड़त और बेबुनियाद मुहिम में मुलव्विस अफराद की निशानदही का हदफ। टास्क फोर्स 10 दिन में सिफारिशात हुकूमत को पेश करेगी। तहरीके इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। मरकजी रहनुमाओं के एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। कारकुनों को ईंधन बना दिया गया। मरकजी क़यादत मंजर से गायब। बैरिस्टर गोहर हर बार क्यों बच निकलते हैं? एक धड़े का दूसरे के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी करने का फैसला। जाली तस्वीर, वीडियोस और गलत आदाद शुमार के मन घड़त प्रोपेगेंडे पर पीटीआई का एक और यू टर्न। कारकुनों की मुबैना हलाकत से मुतालिक मज़हका खेज बयान से यकसर लाताल्लुकी जाहिर कर दी।
बैरिस्टर गौहर का कारकुनों की मुबैना हलाकत से मुकर गए। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक कयास आराइयों की भी तरदीद कर दी। डिजिटल प्रोपेगेंडा अपनी मौत मरने लगा। बन्नू से किसके साथ आए थे? बुशरा बीवी के साथ। क्यों आए थे इस्लामाबाद? इमरान खान को रिहा करने के लिए। अभी किधर आए आपकी क़यादत? भाग गए सारे, सब मुनाफिक है, भाग गए। पहला बार भी हम जो आया था गंडापुर साहब भाग गया था। इस बार जो आया वो गंडापुर साहब भी भाग गया। बुशरा भी बोला था, हम बोले चलो बुशरा भी हमारे साथ होगी, वो भी इस बार भाग गया। पीटीआई के गिरफ्तार शरपसंदों का पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलव्विस होने का एतराफ। पैसे देकर इस्लामाबाद लाया गया। पीटीआई पर बुशरा बीबी का कब्जा। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हमें इस्लामाबाद लाने वाले खुद फरार हो गए। पीटीआई एहतजाज के दौरान गिरफ्तार मुजाहिरीन तरबियत याफ्ता कारिंदे। पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की गई। शरपसंदों के हाथों अटक पुलिस के 147 जवान जख्मी हुए। 25 की हालत नाजुक है। मुजाहिरीन ने गैर मुल्की आंसू गैस के शेल बरसाए जो पुलिस शेल से 4 गुना तक तेज थे। मुजाहिरीन के हैंडलर्स पुलिस की वायरलेस फ्रिक्वेंसी मुतासर करते रहे। 675 शरपसंद गिरफ्तार। 89 गैर मुल्की ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान में रिकॉर्ड ही नहीं। डीपीओ अटक सरदार गयास गुल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सूबे से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो से सेनेटर फैसल वावडा की भी मजमूई सूरत हाल पर बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन बरकरार रखने और अवामी मसाइल के हल में नाकाम। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की ख्वाहिशमंद नाम निहाद लीडर भाग निकले। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर तलाल चौधरी। मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि पीटीआई तहरीके इंतशार बन चुकी। फसादी टोले का मकसद कौमी तशख्खुस और इमलाक को नुकसान पहुंचाना है। इस्राएली बमबारी में मजीद 37 फलस्तीनी शहीद, 108 जख्मी। शिमाली गजा के मुहासरे में शहादतों की तादाद 3700 से तजावुज कर गई। 10,000 से ज्यादा जख्मी। इलाके में सूरत हाल इंतहाई गंभीर। शदीद मुश्किलात के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे उनरवा का गजा में इमदादी कार्रवाइयां बंद करने का ऐलान। गजा में माजूर बच्चों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस। सिहोनी फौज की लबनान के मशरिकी इलाकों पर बमबारी। जंगबंदी मुआहिदा खतरे में। फ्रांस का इसराइल से जंगबंदी मुआहिदे की पासदारी का मुतालबा। अबूजबी में खलीज ताउन कौंसिल सरबराह इजलास। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली मजालिम की शदीद मजम्मत। निहत्ते फलस्तीनियों को हंगामी बुनियादों पर इमदादी सामान की फराहमी पर जोर। सलामती कौंसिल से जंगी जराइम की तहकीकात के लिए आजादाना कमीशन के कयाम का मुतालबा। शाम में मुतहारिब ग्रुपों में लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। रूस और शाम की फौज के मुखालिफ धड़ों के ठिकानों पर फजाई हमले। शामी सदर बशार अल असद का जंगजुओं पर गैर मुल्की पुष्पनाही का इल्जाम। ईरानी वजीर खारजा की दमिश्क में शाम के सदर से मुलाकात। सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क वजीर खारजा का शाम में कशीदगी में कमी के लिए अमरीका और सऊदी अरब के वज़राए खारजा से राब्ता। मोदी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में मजीद फौज तैनात कर दी। राजौरी, सांबा, पुंछ और कठुआ में मजीद नफरी तैनात। जम्मू में बीएसएफ की मजीद 2 बटालियन पहुंच गई। हुर्रियत क़यादत का तमाम तर भारतीय मजालिम के बावजूद तहरीक आज़ादी जारी रखने के अज़्म का अयादा। रेफरी के मुतनाज़ा फैसले पर फुटबॉल ग्राउंड मैदान जंग बन गया। अफ्रीकी मुल्क गिनी में मैच के दौरान तमाशाइयों में शदीद लड़ाई। 56 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। मुश्तइल शायकीन का पुलिस पर भी तशद्दुद। स्टेडियम को आग लगा दी। अंडर 19 एशिया कप। पाकिस्तान की मुत्तहदा अरब अमारात को 69 रन से शिकस्त। शाहजेब खान की मुसलसल दूसरी सेंचुरी। 132 रन की इनिंग्स खेली। रियाजुल्लाह ने 106 रन बनाए। अब्दुस सुबहान की 6 विकेट्स।
T20 सीरीज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा मैच कल बुलावायो में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और पाकिस्तान को वर्ल्ड स्क्वॉश इवेंट की मेजबानी मिल गई। वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप अप्रैल में कराची में होगी। पाकिस्तान 20 साल बाद इवेंट की मेजबानी करेगा। साबिक वर्ल्ड चैंपियन जांशेर खान प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन के हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बन गए। जांशेर खान ने रिकॉर्ड 8 मरतबा वर्ल्ड ओपन और 6 मरतबा ब्रिटिश ओपन टाइटल्स अपने नाम किए। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। जब भी पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम होने लगता है, महंगाई कम होने लगती है, नए इक्तसादी मुआहिदों के लिए किसी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आता है, तो चंद शरपसंद सियासी लिबादे ओढ़कर इस्लामाबाद पर हमला आवर हो जाते हैं। पुलिस रेंजर्स पर घात लगाकर हमले करते हैं और ड्यूटी पर मामूर जवानों को शहीद कर देते हैं। ये इंतशारी टोला पहली दफा रियासत पर हमलावर नहीं हुआ, बल्कि ये बार बार न सिर्फ रियासत बल्कि रियासती इदारों पर हमला आवर होते हैं। 9 मई को भी इसी इंतशारी टोले ने पाक फौज की तंसीबात पर हमले किए और हमारे अजीम शोहदा की यादगारों तक को निशाना बना डाला। याद रहे, ऐसी मारधाड़ और जिलाओ घिराव से रियासत को अरबों रुपए का यौमिया नुकसान और स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों के सैकड़ों अरब रुपए डूब जाते हैं। रियासत ने हर दर्जा तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करने के बाद इन जत्था बरदारों के खिलाफ न सिर्फ कामयाब ऑपरेशन किया, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी शहरी के जानी नुकसान के बगैर इस्लामाबाद को फसादियों से खाली करवाया। सियासत के नाम पर दहशतगर्दी हरगिज नहीं। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। जब भी पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम होने लगता है, महंगाई कम होने लगती है, नए इक्तसादी मुआहिदों के लिए किसी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आता है, तो चंद शरपसंद सियासी लिबादे ओढ़कर इस्लामाबाद पर हमला आवर हो जाते हैं। पुलिस रेंजर्स पर घात लगाकर हमले करते हैं और ड्यूटी पर मामूर जवानों को शहीद कर देते हैं। ये इंतशारी टोला पहली दफा रियासत पर हमलावर नहीं हुआ, बल्कि ये बार बार न सिर्फ रियासत बल्कि रियासती इदारों पर हमला आवर होते हैं। 9 मई को भी इसी इंतशारी टोले ने पाक फौज की तंसीबात पर हमले किए और हमारे अजीम शोहदा की यादगारों तक को निशाना बना डाला। याद रहे, ऐसी मारधाड़ और जिलाओ घिराव से रियासत को अरबों रुपए का यौमिया नुकसान और स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों के सैकड़ों अरब रुपए डूब जाते हैं। रियासत ने हर दर्जा तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करने के बाद इन जत्था बरदारों के खिलाफ न सिर्फ कामयाब ऑपरेशन किया, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी शहरी के जानी नुकसान के बगैर इस्लामाबाद को फसादियों से खाली करवाया। सियासत के नाम पर दहशतगर्दी हरगिज नहीं। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि गुज़श्ता 70 महीने में पहली बार मुल्क में महंगाई कम तरीन सतह पर आई है। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई में कमी से गरीब आदमी पर बोझ कम होगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू और काबीना इजलास में फैसलों की तफसील बताएंगे ज़ीशान अली भट्टी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़श्ता 70 महीनों बाद महंगाई का कम तरीन सतह पर आना गरीब तबके के लिए एक अच्छी खबर है। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक बार फिर मुल्क को मुआशी तौर पर इक्तिसादी खुशहाली की राह पर गामजन कर रहे हैं। 2018 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में इन्फ्लेशन 3.5% थी,
अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 70 महीनों बाद पाकिस्तान की इस नवंबर में जो इन्फ्लेशन है वो अपनी कम तरीन सतह 4.9% पहुंची है। ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि धरनों ने मुल्क में हैजानी कैफियत पैदा की और उनमें शामिल लोगों ने तोड़ फोड़ और आग लगाई। शरपसंदों के हमलों से पुलिस और रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए। उन्होंने कहा कि एहतजाज की वजह से एक दिन में स्टॉक मार्केट 3,500 पॉइंट्स नीचे आई। ताहम सूरत हाल की बेहतरी से स्टॉक मार्केट ने नए रिकॉर्ड कायम किए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए इक्तिसादी अहदाफ हासिल करेंगे। हमें बिल्कुल फोकस्ड अप्रोच से ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। किस तरह हम अपने जो माशी इस्तेहकाम के साथ अपनी GDP में उसमें तरक्की लेके आए, मुल्क की इकॉनमी, एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस, प्रोडक्शन, लोकल इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, स्पेशल इकनॉमिक जोन, ये सारे वो बड़े इम्पोर्टेंट ये अहदाफ हैं जिसके ऊपर हमें बड़ी अर्करेजी से और अब मेहनत से काम करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुआशी बेहतरी के असरात आने वाले दिनों में मजीद मुस्बत होंगे। उन्होंने कहा कि आर्मी की मुकम्मल गिरफ्त से मुल्क में स्मगलिंग का खात्मा हुआ। उन्होंने कहा कि FBR महसूलात का हदफ हासिल करेगा तो निज़ाम में बेहतरी आएगी। शॉर्ट टर्म में इन्फोर्समेंट ही वो वाहिद टूल है जिससे कि हम अपनी रेवेन्यू कलेक्शन कर सकते हैं। मार्केट में चीनी की कीमतें खाली इस वजह से कम नहीं रही, स्मगलिंग जो है अफगानिस्तान की वो जीरो हो गई। ये है वो फैक्टर, वो स्मगलिंग जीरो हो गई और ये आपके पास सरप्लस आपको मिल गया जो आपने एक्सपोर्ट कर दिया और कर रहे हैं। दिस इज हाउ नेशंस आर बिल्ट। यही FBR को करना होगा। इजलास में अजीनो मोतो की दरामद पर पाबंदी उठाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर करने की मंजूरी दी गई। काबीना ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, सेंट एंटोनीज कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्डन, पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन और यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडलबर्ग जर्मनी में पाकिस्तान चेयर्स के हवाले से मुफाहमती याददाश्तों की तजदीद की भी मंजूरी दी। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम और पुरतशद्दुद और इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए कौमी पॉलिसी 2024 की भी मंजूरी दी। इजलास ने सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स के अहकामात की रोशनी में स्पेशल कोर्ट्स की हदूद दायरा कार में तब्दीली की मंजूरी भी दी। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद समेत 4 सूबों की हाई कोर्ट्स के अहकामात की रोशनी में एडिशनल सेशन जजेस और दूसरी मुतल्लिका अदालतों को लायर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत मुकदमात सुनने का इख्तियार देने की भी मंजूरी दी। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल से सऊदी अरब का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म रियाद में वन वाटर समिट में शिरकत करेंगे। मज़ीद तफसील उमर फारूक से। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ रियाद में होने वाली वन वाटर समिट में शिरकत करेंगे। सऊदी अरब, फ्रांस, काज़ाकिस्तान और आलमी बैंक के इश्तराक से होने वाली समिट पानी के वसाइल के लिए आलमी ताउन के हवाले से अहमियत की हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म वाटर समिट में कलीदी खिताब भी करेंगे जिसमें पानी के वसाइल, ज़मीनों की बहाली, तहफ़्फ़ुज़ और मुवाफ़क़त पर तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान की जानिब से पानी के वसाइल के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर भी रोशनी डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से आने वाले सैलाबों, गैर मामूली माहौलियाती निज़ाम और आबी वसाइल पर गर्मी के असरात के हवाले से बैनुल-अक़वामी ताउन की अहमियत को भी उजागर करेंगे। समिट के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म की 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। यह समिट अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मुनाकिद की जा रही है जिसका मकसद माहौलियाती तरक्की और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी के लिए इक़दामात को अमली शक्ल देना है। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन और सरमायाकारी की पेशरफ्त के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों मुल्कों के माबैन जारी मुख्तलिफ मंसूबों की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के साथ मुतअद्दिद शोबों में इश्तराक जारी है। पाकिस्तान बरादर मुल्क के साथ ताउन को मज़ीद वुसअत देने का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर-ए-आज़म को नवंबर में मुनक़िदा पाकिस्तान सऊदी अरब जॉइंट टास्क फोर्स के दूसरे इजलास में दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि कलील अरसे में दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी की 34 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए जिसमें से 7 मुआहदों को अमली शक्ल दी जा चुकी है जिनकी मालियत $56 करोड़ है। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार, वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अहद खान शीमा, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के कौमी कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद और आला सरकारी अफसरान शरीक थे।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत और अवाम को उनके 53वें कौमी दिन पर दिली मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की और खुशहाली के शानदार सफ़र पर फ़ख्र है जो शेख ज़ायद बिन सुल्तान नाहयान मरहूम की दानिशमंदी और फ़हम फरासत की वजह से मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म का कहना था कि जिद्दत के इस विजन को मेरे भाइयों शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने आगे बढ़ाया है। पाकिस्तान हमेशा से यूएई का साबित कदम भाई और शराकतदार रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम अपने तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और उन्हें बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने की कोशिशें जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ईरान के 2 रोज़ा दौरे पर मशहद पहुंचे हैं। मशहद पहुंचने पर पाकिस्तान के ईरान में सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सर टीपू और मशहद के आला सरकारी अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार इक़्तिसादी ताउन तंजीम की वज़ारती कौंसिल के 28वें इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान ECO के बानी ममालिक में से है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को 3 माह में फ़ाल करने का हदफ दे दिया। इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत ने सूबे में महंगाई और तजावुज़ात के सद्देबाब के लिए अथॉरिटी कायम कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का पहला बाज़ाब्ता इजलास हुआ। इजलास में अथॉरिटी के क़याम, तैनातियों, कवायद ज़वाबित और दीगर उमूर की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने भर्ती के लिए मेरिट को यकीनी बनाने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में मॉनिटरिंग का मौसर निज़ाम वज़ा करने की हिदायत दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी रही और 100 इंडेक्स 1,03,000 पॉइंट से ज़ायद की सतह पर बंद हुआ। रिपोर्ट करेंगे ज़मीर अब्बास। मौजूदा हुकूमत की इक्तिसादी पॉलिसियों और बरवक्त फैसलों ने थोड़े ही अरसे में मुल्क की डूबती हुई मईशत को भंवर से निकालकर इस्तेकाम की राह पर गामजन कर दिया है। इन मौसर पॉलिसियों की बदौलत महंगाई की शरह 6.5 साल की कम तरीन सतह 4.9 पर पहुंच गई है। यही वजह है कि मार्केट में आज जबरदस्त तेजी देखने में आई। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 2023 पॉइंट से इजाफा भी रिकॉर्ड हुआ, जिसके बाद मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,03,380 पर भी पहुंची। माहिरीन का कहना है कि महंगाई की शरह में कमी के बाद 16 दिसंबर को आने वाली ज़री पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट में मजीद कमी का इम्कान है। जैसा कि हमारे रिजर्व बढ़ रहे हैं और इन्फ्लेशन नीचे आने की तवक्को है और साथ साथ इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, जिसकी वजह से सरमायाकार ये समझ रहे हैं कि सिक्लिकल स्टॉक्स के अंदर काम किया जाए। तमाम स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उसको बैक कर रहे हैं गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 461 कंपनियों के शेयर का कारोबार हुआ, जिसमें 338 कंपनियों के शेयर की कीमतों में तेजी, 85 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 38 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। आज बाजार में 47 अरब 9 करोड़ रुपए की लागत के 4,54,000 सौदे हुए, जिसका हजम 1 अरब 55 करोड़ से जायद रहा। दूसरी तरफ गोल्ड की कीमत में भी कमी देखी गई। फी तोला सोना 1700 रुपए कमी के बाद 2,74,500 पर आ गया। इंटरबैंक में भी डॉलर 8 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए और 97 पैसे पर बंद हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए और 5 पैसे पर बंद हुआ था। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। ठोस माशी पॉलिसीज के समरात अवाम तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। महंगाई मजीद कम होकर 4.9% के साथ 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट की तफसील शेयर कर रहे हैं शाहरुख शफी। पाकिस्तान इदारा शुमारियात की तरफ से जारी करदा माहाना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में सार्फिन के लिए कीमतों का अमूमी इशारिया 4.9% रिकॉर्ड किया गया, जो अक्टूबर में 7.2% और गुज़श्ता साल नवंबर में 28.62% था। महंगाई में कमी की ये सतह अप्रैल 2018 के बाद कम तरीन सतह है। शहरी इलाकों में सार्फिन के लिए कीमतों का अमूमी इशारिया 5.2% तक रहा, जो अक्टूबर में 9.3% और गुज़श्ता साल नवंबर में 30.4% था। दही इलाकों में सार्फिन के लिए कीमतों का इशारिया 4.3% रिकॉर्ड किया गया, जो अक्टूबर में 4.2% और गुज़श्ता साल नवंबर में 27.5% था। मुआशी माहिरीन के मुताबिक महंगाई में कमी से आम आदमी को फायदा होगा और मुआशी सरगर्मियाँ मजीद तेज होंगी। मुल्क के तकरीबन 60-70 मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ अजनास का गुड्स एंड सर्विसेज जिसको हम कहते हैं, उसकी प्राइसेस का एनालिसिस किया जाता है। इसका इम्पेक्ट आपकी
की जो जितने भी इकोनॉमिक इशारे हैं उन सब पे पड़ता है। अभी आप देखें कि ये 4.9% पे आ गए, तो ये बहुत ही हौसला अफजा चीज़ है। आम आदमी की कुव्वत खरीद जो है वो बेहतर हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अशिया ज़रूरिया की कीमतों में खातरखा कमी हुई है। नवंबर के दौरान चिकन की कीमतों में 16.94%, दाल माश 7.36%, ताज़ा सब्जियां 7.17%, ताज़ा फल 6.73%, दाल चना 4.33%, प्याज 3.03%, चीनी 2.4%, आटा 1.52%, दाल मसूर 1.24%, चावल 0.86% और गंदम से बनी मसनूआत की कीमतों में खुसूसी कमी रिकॉर्ड की गई। कंज्यूमर प्राइस की ये रिपोर्ट इस बात को साबित करती है कि मुल्क की मुआशी सरगर्मियाँ बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रही हैं और सरमायाकारों का एतमाद दिन ब दिन बढ़ रहा है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने ग्रैंड जिरगे और दहशत गर्दी और वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम के हवाले से 5 दिसंबर को पेशावर में होने वाली APC से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो जरदारी से साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने भी मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। सेनेटर फैसल वावडा ने भी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत से पैदा होने वाले बहरान से मुतालिक बातचीत हुई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटी का इजलास बिलावल हाउस कराची में हुआ। PPP चेयरमैन ने कमेटी अरकान को हिदायत की कि वो सियासी जमातों से सियासी इत्तेफाक राय के लिए राब्ता करें। इजलास के शुरका ने मुल्क में बढ़ते हुए दहशत गर्दी के वाक़यात और दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए इत्तेफाक राय की अदम मौजूदगी पर भी तशवीश का इजहार किया। इजलास में मौजूदा सियासी चैलेंजेस से निमटने के लिए हिकमत अमली पर गौर किया गया। पॉलिसी मामलात पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। कमेटी के सिफारिशात रवा माह के आखिर में पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने पेश की जाएंगी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल की ज़ेर सदारत नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के हवाले से इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें मनसूबे की बहाली के लिए फौरी इकदामात पर सिफारिशात की गईं। अहसन इकबाल ने सेक्रेटरी कानून इंसाफ और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के साथ कानूनी अमूर पर तबादला ख्याल किया ताकि सुरंग के हादसे के जिम्मेदारों के खिलाफ ठोस बुनियादों पर कार्रवाई की जा सके। वफाकी वज़ीर ने वावडा की नाक़िस मनसूबाबंदी के हवाले से अंदरूनी एहतसाबी अमल पर भी जोर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से बरतानिया के कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस की डायरेक्टर जनरल मेलिंडा बुहनान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना ने वफ़द को हुकूमत के मौशी इस्लाहाती प्रोग्राम के हवाले से आगाह किया। उन्होंने निजकारी, पेंशन इस्लाहात और सरकारी इदारों की इस्लाहात जैसे अहम इक़दामात पर रोशनी डाली। मेलिंडा बुहनान ने हुकूमत की जामे इस्लाहाती प्रोग्राम को सराहा और FCDO की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की ज़ेर सदारत कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स को दरपेश मसाइल के हवाले से इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में बलोचिस्तान की ताजिर बिरादरी को दरपेश मुश्किलात और उनके हल के हवाले से गौर किया गया। जाम कमाल खान ने बलोचिस्तान में ताजिर बिरादरी और बरामद कुनंदगान को दरपेश मसाइल के हल के हुकूमती अज़्म का अयादा किया। जाम कमाल खान ने कहा कि सरहदी तिजारत के फ़रोग़ के लिए हर जिले में क्रॉसिंग पॉइंट ज़रूरी है। सनत व पैदावार के वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में इनकलाबी इक़दामात किए जा रहे हैं और मुल्की सनत का पहिया तेज़ी से तरक्की की जानिब गामज़न है। शेखुपुरा में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI तकरीबकारी का मरकज़ बनी हुई है। अगर वो तकरीबकारी और इंतशार की बजाय मुल्की मामलात में साथ चले तो कोई वजह नहीं कि मुल्क तरक्की ना करे। उन्होंने कहा कि आज मुल्क दुरुस्त समत में चल पड़ा है। आपसे मुलाकात इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। जब भी पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम होने लगता है, महंगाई कम होने लगती है, नए इक्तसादी मुआहिदों के लिए किसी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आता है तो चंद शरपसंद सियासी लिबादे ओढ़कर इस्लामाबाद पर हमला आवर हो जाते हैं। पुलिस रेंजर्स पर घात लगाकर हमले करते हैं और ड्यूटी पर मामूर जवानों को शहीद कर देते हैं।
ये इंतशारी टोला पहली दफा रियासत पर हमलावर नहीं हुआ, बल्कि ये बार बार न सिर्फ रियासत बल्कि रियासती इदारों पर हमला आवर होते हैं। 9 मई को भी इसी इंतशारी टोले ने पाक फौज की तंसीबात पर हमले किए और हमारे अजीम शोहदा की यादगारों तक को निशाना बना डाला। याद रहे, ऐसी मारधाड़ और जिलाओ घिराव से रियासत को अरबों रुपए का यौमिया नुकसान और स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों के सैकड़ों अरब रुपए डूब जाते हैं। रियासत ने हर दर्जा तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करने के बाद इन जत्था बरदारों के खिलाफ न सिर्फ कामयाब ऑपरेशन किया, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी शहरी के जानी नुकसान के बगैर इस्लामाबाद को फसादियों से खाली करवाया। सियासत के नाम पर दहशतगर्दी हरगिज नहीं। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी ने इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई में नाकामी के बाद पीटीआई के लीडर्स बुजदिली से भागे और अब गोलियां चलाए जाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने आकर फसाद फैलाया और अब पूरी जमात उनकी सफाइयां दे रही है। रियासत के सब्र को आजमाना नहीं चाहिए। इस्लामाबाद में जो इन्होंने रियासत के खिलाफ एक बगावत और चढ़ाई की और अब फिर ये झूठ की बुनियाद पर बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों इन्होंने आज के दिन तक वो नाम पते नहीं बताए जो लोग जिनको कहा गया गोलियां लगी? क्यों आज के दिन तक इन्होंने किसी अदारे में, किसी थाने में, किसी कचहरी में, किसी अदालत में दरखास्त नहीं दी कि फलां आदमी इनका नहीं मिल रहा? क्यों आज के दिन तक इनका कोई अहम रहनुमा उन हस्पतालों में या उन थानों में नहीं गया जहां पर दादरसी हो सकती है? सिर्फ बेशर्मी। और इसके बाद अगर ये समझते हैं कि इस पे कार्रवाई नहीं होगी, इस पर कोई इनसे पूछा नहीं जाएगा, तो ये इनकी गलत फहमी है। कानून और इंसाफ के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि बानी पीटीआई ने हर तरह से मुल्क व कौम को नुकसान पहुंचाया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि फसादी टोले और शरपसंद अनासिर ने एहतजाज के नाम पर इमलाक को नुकसान पहुंचाया, कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर हमले किए। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद में जो है आप बगैर इजाज़त एहतजाज की कॉल दें और उस एहतजाज को इंतशार में तब्दील करके पुलिस एहलकारों पे, कानून नाफिज करने वाले इदारों पे सीधी फायरिंग करें, कीलों वाले डंडों से उन पे वार करें, पत्थर उन पे फेंकें, गुलैल से उनको बंटे मारे जाएं और उनको जख्मी किया जाए, इसकी कतन किसी किस्म की भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। डीपीओ अटक सरदार गयास गुल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पीटीआई एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 89 गैर मुल्की ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान में रिकॉर्ड ही नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार हैदर। डीपीओ अटक सरदार गयास गुल के पीटीआई शरपसंदों के हवाले से होशरुबा इंकिशाफात। पीटीआई के मुसल्लह अफराद में 89 मुजाहिरीन का पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। शरपसंदों के हमलों में 147 जवान शदीद मुतासिर जबकि 25 एहलकारों की हालत नाजुक है। डीपीओ अटक कहते हैं शरपसंद बुलेट प्रूफ वेस्ट और खुदकार हथियारों से लैस थे। राइट साइड पे स्ट्रेट फायर टांग में मारा गया, जिसके बाद पुलिस को रिट्रीट करना पड़ा। और ये सब यही अनआइडेंटिफाइड इंडिविजुअल्स और हैविली आर्म्ड है जिनको इस काम के लिए फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सो प्रोफेशनल हैं कि इनकी ऑपरेटिंग स्पीड जो है वो थ्राइस द स्पीड ऑफ आवर एलीट कमांडोज है। इतने ट्रेंड बंदे और इतने हैविली आर्म्ड बंदे हैं ये, और ये उनका ये समझ लें कि अटैकिंग और अस्करी स्क्वाड है, जो कि जितनी कैजुअल्टीज हमारी हो रही हैं वो सब इनकी वजह से हो रही हैं। डीपीओ अटक ने बताया कि हर बार खैबर पख्तूनख्वा से शरपसंद एहतजाज की आड़ में अटक पुलिस एहलकारों को शदीद जख्मी करते हैं, जबकि पुलिस के जवान कोई आतिशीन असला इस्तेमाल नहीं करते। ये शेल मुजाहिरीन के पास थे, ये ब्राज़ील की इम्पोर्ट है और ये 4 to 5 टाइम्स इसकी पोटेंसी ज़्यादा है हमारे शेल से। ये जब गिरता है और ये जिस क्वालिटी की गैस फेंकता है, ये कम अज़ कम अगले 15 मिनट तक बंदे को एंगेज करता है, जो हमारे पे ये शेल मुजाहिरीन मारते हैं। हमारे लिए इंसानी जान, बेगुनाह बंदे की जान, पुलिस वाले की जान, जो कि हमारे बच्चों की जान है, वो किसी भी रूल्स, रेगुलेशन, अथॉरिटी, ऑर्डर्स, अना से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरी तरफ
अना इंसानी जानों से बहुत ऊपर थी। डीपीओ अटक का कहना था कि अटक की हदूद में 20 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि 675 शरपसंदों का रिमांड भी लिया जा चुका है। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। 28 सितंबर के एहतजाज पर रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमा और जलाओ घिराव के दीगर 6 मुकदमात में बानी पीटीआई को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। थाना न्यू टाउन के केस में इस्तगासा की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा नहीं की गई। जिला रावलपिंडी में जलाओ घेराव के दीगर 7 केसेस में बाकायदा गिरफ्तार किए जाने के बाद बानी पीटीआई को इन नए मुकदमात में 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जारी किया गया। रियासत के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। वज़ीर आज़म के अहकामात पर 10 रुकनी टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई है। तफसील इस रिपोर्ट में। रियासत के खिलाफ मजमूम प्रोपोगेंडे में मुलविस अफराद की शनाख्त के लिए जॉइंट टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया गया है। वज़ीर आज़म के अहकामात के तहत कायम की गई 10 रुकनी जॉइंट टास्क फोर्स की सरबराही चेयरमैन पीटीए करेंगे। जॉइंट टास्क फोर्स में दीगर इदारों के अफसरान भी शामिल हैं। शरपसंद अनासर के सिक्योरिटी फोर्सेज के हवाले से गुमराह कुन प्रोपोगेंडे का मकसद अपने मजमूम सियासी मकासद के हसूल के लिए मुल्क में इंतशार फैलाना है। जॉइंट टास्क फोर्स हालिया एहतजाज के पेश नज़र झूठा प्रोपोगेंडा करने वाले अनासर की निशानदही करेगी और 10 दिनों में अपनी सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। वजारत इत्तलात और वजारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरीज, डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर IT, DIG इस्लामाबाद, ISI, IB और MI के नुमाइंदे भी टास्क फोर्स में शामिल हैं। दूसरी तरफ गिरफ्तार PTI के शरपसंदों के होश रुबा इंकशाफात भी सामने आ गए हैं। PTI के हालिया एहतजाज में शरीक शरपसंदों का कहना था कि वो बुशरा बीबी के साथ बानी PTI को रिहा कराने आए थे, मगर क़यादत भाग गई। किधर से आए हो? बन्नू से। किसके साथ आए थे? बुशरा बीबी के साथ। क्यों आए थे इस्लामाबाद? इमरान खान को रिहा करने के लिए। अभी किधर है आपकी क़यादत? भाग गए सर, सब मुनाफिक है, भाग गए। अभी ये पार्टी बुशरा जादूगरनी के हाथ चली गई है, वो अपना जादू पका रहा है और हम वो भाग गई और हमें इधर छोड़ के चले गए। तो आपकी क़यादत में कोई आया आपको छुड़ाने? नहीं, वो खुद जल्दी बिनी भागे, हमारे को क्या छुड़ाने के लिए आएंगे। देर से किस लिए आए थे आप? पहला बार भी हम जो आया था गंडापुर साहब भाग गया था। इस बार जो आया वो गंडापुर साहब भी भाग गया। बुशरा भी बोला था, हम बोले चलो बुशरा भी हमारे साथ होगी, वो भी इस बार भाग गया और हम इधर छोड़ दिया, अभी इधर बैठा है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक में गैर कानूनी एहतजाज पर बानी PTI समेत 96 मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। कोसार थाना पुलिस में दर्ज मुकदमे में अदालत ने बैरिस्टर गोहर, बुशरा बीबी, मुराद सईद और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और बड़ा यूटर्न ले लिया। PTI 26 नवंबर की रात डी चौक में सिक्योरिटी फोर्सेज के क्रैकडाउन में अपने सैकड़ों कारकुनों के जांबाक होने के दावे से दस्तबरदार हो गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गोहर ने अली अमीन गंडापुर समेत पार्टी के दीगर रहनुमाओं की जानिब से सैकड़ों कारकुनों की शहादत की तरदीद करते हुए कहा कि हम गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम धरनों और एहतजाजी सियासत से नाला है। PTI ने हमेशा हुकूमत पर दबाव डालने के लिए धरनों का सहारा लिया है, लेकिन इस हिकमत अमली की भारी कीमत हमेशा अवाम को चुकाना पड़ी है। पेशावर से अकदर खान की रिपोर्ट देखिए। मुजाहिरों और धरनों की वजह से रोज़मर्रा ज़िंदगी मफलूज हो जाती है। शहरियों का कहना है कि एहतजाज के दौरान उनका रोज़गार मुतासिर हो जाता है। सड़कों की बंदिश से काम पर जाना मुमकिन नहीं रहता। बजाय धरनों की सियासत करने के ये एक जगह मिल बैठें और बाहमी रजामंदी से निज़ाम को चलाने की कोशिश करें। ये जो धरनों की सियासत है, ये जो एहतजाज की सियासत है, ये तोड़फोड़ की सियासत है, ये कभी भी जो है ना, ये स्टेबिलिटी नहीं है। ये कभी भी पाकिस्तान और आवाम की फ़ायदे में नहीं है। एक तरफ बेरोज़गारी है, एक तरफ गुर्बत है, एक तरफ महंगाई है और बेरोज़गारी के बायस अपने मसले हैं, लेकिन इन धरनों ने या इन एहतजाजों ने इसने और भी हमारे शहरियों के मसाइल बढ़ा दिए हैं। मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली उसी वक्त मुमकिन है जब सियासत ज़ाती मफादात के बजाय इबादत समझकर कौमी मफाद के लिए की जाए। अकदर खान, PTV न्यूज़, पेशावर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मियां मोहम्मद रऊफ अता की सरबराही में वफ्द इस्लामाबाद ने मुलाकात की और उन्हें वकला को दरपेश मसाइल से आगाह किया। चीफ जस्टिस ने जमानत की दरखास्तों की फौरी समाअत और मुकदमात की चैम्बर में समाअत बहाल करने समेत सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की मुतादिद गुजारिशें मंजूर कर लीं। चीफ जस्टिस ने वीडियो लिंक के जरिए मुकदमात में पेश होने की दरखास्तों की भी उसी रोज सुनवाई की इस्तदा मंजूर कर ली।
چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ کے تمام وکلا کو عدالتی دفتر میں اپنا ای میل اور واٹس ایپ مہیا کرنا چاہیے تاکہ فیصلوں کی مصدقہ کاپی اور نوٹسز کے اجرا سمیت دیگر خط و کتابت میں تیزی لائی جا سکے۔ سپریم کورٹ نے بجلی فراہم کرنے والی کمپنی سے حکومتی معاہدوں سے متعلق کیس میں رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کرتے ہوئے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی آئینی بینچ نے مقدمے کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی۔ آئینی بینچ نے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواست کی سماعت ملتوی کرنے سے متعلق وفاقی حکومت کی استدعا منظور کر لی۔ عدالت نے کہا کہ اٹارنی جنرل حکومت سے ہدایات لے لے پھر معاملے کی سماعت کی جائے گی۔ آئینی بینچ نے خیبر پختونخوا میں کان کنی سے متعلق معاملے میں صوبائی حکومت کی رپورٹ تمام فریقوں کو فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، ساتھ رہیے گا۔ جب بھی پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہونے لگتا ہے، مہنگائی کم ہونے لگتی ہے، نئے اقتصادی معاہدوں کے لیے کسی ملک کا سربراہ پاکستان آتا ہے تو چند شرپسند سیاسی لبادے اوڑھ کر اسلام آباد پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، پولیس رینجرز پر گھات لگا کر حملے کرتے ہیں اور ڈیوٹی پر مامور جوانوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ یہ انتشاری ٹولہ پہلی دفعہ ریاست پر حملہ آور نہیں ہوا، بلکہ یہ بار بار نہ صرف ریاست بلکہ ریاستی اداروں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ 9 مئی کو بھی اسی انتشاری ٹولے نے پاک فوج کی تنصیبات پر حملے کیے اور ہمارے عظیم شہداء کی یادگاروں تک کو نشانہ بنا ڈالا۔ یاد رہے، ایسی مار دھاڑ اور جلاؤ گھراؤ سے ریاست کو اربوں روپے کا یومیہ نقصان اور سٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کے سینکڑوں ارب روپے ڈوب جاتے ہیں۔ ریاست نے ہر درجہ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنے کے بعد ان جتھا برداروں کے خلاف نہ صرف کامیاب آپریشن کیا بلکہ الحمدللہ کسی شہری کے جانی نقصان کے بغیر اسلام آباد کو فسادیوں سے خالی کروایا۔ سیاست کے نام پر دہشت گردی ہرگز نہیں۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ جب بھی پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہونے لگتا ہے، مہنگائی کم ہونے لگتی ہے، نئے اقتصادی معاہدوں کے لیے کسی ملک کا سربراہ پاکستان آتا ہے تو چند شرپسند سیاسی لبادے اوڑھ کر اسلام آباد پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، پولیس رینجرز پر گھات لگا کر حملے کرتے ہیں اور ڈیوٹی پر مامور جوانوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ یہ انتشاری ٹولہ پہلی دفعہ ریاست پر حملہ آور نہیں ہوا، بلکہ یہ بار بار نہ صرف ریاست بلکہ ریاستی اداروں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ 9 مئی کو بھی اسی انتشاری ٹولے نے پاک فوج کی تنصیبات پر حملے کیے اور ہمارے عظیم شہداء کی یادگاروں تک کو نشانہ بنا ڈالا۔ یاد رہے، ایسی مار دھاڑ اور جلاؤ گھراؤ سے ریاست کو اربوں روپے کا یومیہ نقصان اور سٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کے سینکڑوں ارب روپے ڈوب جاتے ہیں۔ ریاست نے ہر درجہ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنے کے بعد ان جتھا برداروں کے خلاف نہ صرف کامیاب آپریشن کیا بلکہ الحمدللہ کسی شہری کے جانی نقصان کے بغیر اسلام آباد کو فسادیوں سے خالی کروایا۔ سیاست کے نام پر دہشت گردی ہرگز نہیں۔ ہر وقت، بر وقت۔ اصل وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے اپنے دوست غلام مجتبیٰ کے والد کے جنازے میں شرکت کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے معروف صوفی بزرگ حضرت میاں میر کے مزار پر چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ تفصیل بتائیں گے وسیم سجاد۔ اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ کے دوست غلام مجتبیٰ کے والد پروفیسر طارق محمود مختصر علالت کے باعث لاہور میں انتقال کر گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ حضرت میاں میر کے دربار کے احاطے میں ادا کی گئی، جس میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ، لیگی رہنماؤں شہباز کھوکھر، بلال تارڑ، معظم شیر کلو، توصیف شاہ سمیت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مرحوم سینئر صحافی عاصم نصیر کی خالہ زاد بہن کے خاوند تھے۔ مرحوم نے بیوہ اور 2 بیٹے سوگوار چھوڑے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے صوفی بزرگ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ
مولا علیہ کے دربار پر چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر سجادہ نشین سید اون الحسن گیلانی، رمضان گجر، ملک شہباز کھوکھر، اسد ابرار، رانا محمد وقاص پرنسپل سٹاف آفیسر، شہباز طالب پرنسپل سٹاف آفیسر، ہاشم بھٹا، عمیر بھٹا اور دیگر کارکنان ہمراہ موجود تھے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے کہا کہ شہباز شریف اور ان کی ٹیم ملک کو ترقی کی جانب گامزن کرنے کے لیے کامیابی سے کام کر رہے ہیں اور ان کوششوں سے جلد پاکستان ہر میدان میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا۔ وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اطلاعات و نشریات کے پارلیمانی سیکرٹری بیرسٹر دانیال چودھری نے کہا ہے کہ وفاق اور صوبوں کے باہمی تعاون سے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے پھیلاؤ پر قابو پائیں گے۔ تفصیل بتا رہے ہیں سید جہانگیر علی۔ سندھ اسمبلی میں اسپیکر اویس قادری شاہ کے ساتھ ینگ پارلیمنٹیرین فورم کے ہمراہ ملاقات میں بیرسٹر دانیال چودھری نے کہا کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں گمراہ کن اور منفی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف قانون سازی کر رہے ہیں اور سندھ اسمبلی کا دورہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ملاقات میں نوجوانوں کے فلاح و بہبود اور ان کو درپیش مسائل کے حل پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ سندھ اسمبلی میں ینگ پارلیمنٹیرین فورم کے قیام پر بھی غور کیا گیا۔ کراچی میں ینگ پارلیمنٹیرین فورم کے اجلاس میں انسانی حقوق کی پاسداری اور نوجوانوں کو سیاست میں فعال کردار کے حوالے سے مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر بیرسٹر دانیال چودھری کا کہنا تھا کہ ملک میں منفی اور گمراہ کن سیاست کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک سیاسی جماعت نے پرتشدد احتجاج اور دھرنوں کے ذریعے اثر انداز ہونا چاہا، تاہم حکومت کے بروقت اقدامات کے باعث وہ اپنی منفی سیاست میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ کہ جو پچھلے دنوں میں مس انفارمیشن کو استعمال کیا گیا، ڈس انفارمیشن کو استعمال کیا گیا، پورے ملک میں آگ لگانے کی کوشش کی گئی، پورے ملک کو بند کرنے کی کوشش کی گئی۔ 9 مئی کے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ تمام چیزیں پہلے کی تھی، اگر ان کو سزائیں مل چکی ہوتی تو یہ جو ایکٹ ہوا یہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ ینگ پارلیمنٹیرین کی صدر سیدہ نوشین افتخار نے ینگ پارلیمنٹیرین فورم کے قیام کے مقاصد بیان کیے۔ سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، سیز فائر کے بعد صہیونی فوج کی لبنان پر بمباری۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے 5ویں روز بھی اسرائیلی فوج نے لبنان پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی NNA کے مطابق اسرائیلی فوج نے آج 10 بار لبنان کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اسرائیلی فورسز نے جنوبی لبنان کے قصبے خیام کو نشانہ بنایا۔ قصبے میں مشین گنوں کی شدید فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں۔ جنوبی لبنان کے علاقے سور پہ دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ 69 فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 37 فلسطینی شہید جبکہ 108 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے جبالیہ اور نصیرات کیمپ کے ساتھ خان یونس میں 2 مقامات کو نشانہ بنایا۔ غزہ کے شمالی علاقوں میں محاصرے سے قحط کا سامنا ہے، جہاں پر خوراک تقسیم کرنے کے دوران اسرائیلی حملے میں 3 امدادی کارکن بھی شہید ہو گئے، جس کے بعد امدادی ادارے اونروا نے غزہ میں خوراک کی تقسیم کا کام بند کر دیا ہے۔ ادھر قابض صہیونی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے جنین میں کارروائی کرتے ہوئے 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ وزارت صحت کے مطابق اسرائیل نے الجالہ میں پناہ گزینوں پر بمباری کی، جس سے بڑے جانی نقصان کا خدشہ ہے۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 44,429 ہو گئی ہے، جبکہ 1,05,250 زخمی ہیں۔ ناظرین، انسانی حقوق کے کارکنوں نے کشمیری عوام کا منظم استحصال جاری رکھنے پر بھارت کی مذمت کی ہے اور اسے جدید دور کی غلامی قرار دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کے کارکنوں نے غلامی کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر کشمیریوں کے خلاف جبری گمشدگیوں، ظلم و تشدد، نظر بندیوں اور سرکاری سرپرستی میں جنسی تشدد جیسے مظالم کو اجاگر کیا اور انہیں جدید دور کی غلامی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیریوں کی شناخت اور ثقافت کو مٹانے کے لیے جائیدادوں پر قبضے، آبادی کے تناسب میں تبدیلی اور اختلاف رائے کو دبانے جیسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے اقوام متحدہ اور OIC کے سیکرٹری جنرل سمیت عالمی رہنماؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارتی جیلوں میں نظر بند کشمیریوں کی حالت اظہار کا نوٹس لیں۔ پارٹی کے قائم مقام چیئرمین محمود احمد ساغر نے دونوں عالمی اداروں کے نام ختم تشدد، قید تنہائی اور طبی سہولیات سے محرومی جیسے واقعات کو اجاگر کرتے ہوئے نظر بند کشمیریوں کی رہائی کے لیے عالمی مداخلت پر زور دیا۔ خطوط میں شبیر احمد شاہ اور محمد یاسین ملک جیسے نظر بند رہنماؤں کی بگڑتی ہوئی صحت کا حوالہ دیتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ ان کی جلد رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ دوسری جانب بھارت نے جموں میں پیراملٹری بارڈر سیکیورٹی فورس کی 2 اضافی بٹالین تعینات کی ہیں۔ 2000 سے زیادہ BSF اہلکاروں کو سانبا، راجوری، پونچھ اور کٹھوا اضلاع میں تعینات کیا گیا ہے۔ یہ تعیناتی 2019 میں مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد حالات معمول پر آنے کے بھارتی حکومت کے دعووں کی نفی کرتی ہے۔
गंदम की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की गर्ज से काश्तकारों की फलाह और आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मौजूदा हुकूमत बड़े फैसले कर रही है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद फैसल राव। पाकिस्तान गंदम की पैदावार में खुद किफालत की तरफ बढ़ रहा है। पंजाब हुकूमत ने किसानों की फलाह बहबूद के लिए मुतादिद इकदाम किए हैं, जिनमें किसान कार्ड, खाद और बीजों की फराहमी में सब्सिडी और ग्रीन ट्रैक्टर जैसे इनकलाबी मंसूबे शामिल हैं। रावलपिंडी में गंदम की पैदावार और किसानों को सहूलतें फराहम करने के हवाले से जायजा इजलास हुआ। सूबाई वजीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन ने कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़राअत को तरक्की देने का अज़म कर रखा है। गुज़िश्ता 8 महीनों के दौरान 400 अरब रुपया खर्च किया गया। पिछले साल हुकूमत पाकिस्तान ने और महकमा ज़राअत ने गंदम की काश्त के हवाले से बहुत मेहनत की और जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि बड़े अरसे बाद हमने गंदम की पैदावार में खुद कफालत हासिल की और रिकॉर्ड पैदावार हुई। जिस तरह अब हुकूमत ने किसानों के लिए बेहतर सोचा है, जिसमें ग्रीन ट्रैक्टर हमें फराहम किया, अरबों रुपए की लागत से किसान कार्ड, खाद और बीज की मद में सब्सिडी हमें फराहम की है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100 एकड़ गंदम काश्त करने का इरादा रखता हूँ। पंजाब हुकूमत किसानों की बेहतरी और मुल्क को ज़रई मैदान में खुद कफील बनाने के लिए तवील मुद्दती प्रोग्राम पर अमल पैरा है। हुकूमत की किसान दोस्त पॉलिसियों की वजह से आइंदा साल गंदम की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफे की तवक्को है। मोहम्मद फैसल राव, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। उधर पंजाब के इलाकों और बालाई सिंध में सुबह और रात के औकात में हल्की धुंध छाए रहने और स्मोक की तवक्को है। खेलों की खबरों का आगाज करें और आपको बताएं, पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप में मुत्तहिदा अरब अमारात को 69 रन से हरा दिया। दुबई में खेले गए मैच में पाकिस्तान अंडर 19 ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 314 रन बनाए। शाहजेब खान ने इवेंट में मुसलसल दूसरी सेंचुरी स्कोर की और 6 छक्कों और 11 चौकों की मदद से 132 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद रियाजुल्लाह ने 91 गेंदों पर 106 रन बनाए। जवाब में मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 245 रन बना सकी। एथन डिसूजा और मोहम्मद रायान ने 19 सेंचुरियां स्कोर की। पाकिस्तान अंडर 19 की जानिब से अब्दुल सुबहान ने 6 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा T20 मैच कल बलवायो में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पहले मैच में पाकिस्तान ने मेजबान टीम को 57 रन से शिकस्त दी। कौमी टीम ने 4 विकेटों पर 165 रन बनाए थे। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 15.3 ओवर्स में 108 रन बनाकर आउट हो गई। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। चौथे T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें कल मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी। नेपाल ने 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 94 रन बनाए। कौमी ब्लाइंड टीम ने 95 रन का हदफ 5.3 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। कामरान अख्तर ने 21 गेंदों पर 63 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान को 20 साल बाद वर्ल्ड स्क्वॉश इवेंट की मेजबानी मिल गई है। पाकिस्तान अगले साल अप्रैल में वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वॉश चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और वर्ल्ड स्क्वॉश ने भी 6 से 10 अप्रैल 2025 तक कराची में इवेंट के इनेकाद की तस्दीक कर दी है। पहली वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वॉश चैंपियनशिप में $60,000 की इनामी रकम तकसीम होगी। पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा वर्ल्ड स्क्वॉश इवेंट की मेजबानी 2005 में की थी। बहुत शुक्रिया अनीस साहब का। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी टीम की हमरा इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहिए। आपका शुक्रिया।